नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी दिनचर्या अच्छे से चलती होगी। मैं चंदन कुमार सबसे पहले आप सभी का शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी टीजीटी सिलेबस की। क्या रहने वाली है, किस प्रकार के होगी, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, सभी आप लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक को जानना है ताकि हम लोग इसी सिलेबस के आधार पर तैयारी भी कर सकें। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लोग देखेंगे तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हिंदी भाषा का विकास और स्थिति, है ना। दूसरा भाग है, आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और तीसरा भाग है हिंदी व्याकरण। ठीक है, एक एक भागों को समझेंगे अच्छे से। पहले है हिंदी भाषा का विकास और स्थिति के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास, प्रारंभिक हिंदी जिसे हिंदवी खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएँ हैं, उपबोलियाँ हैं, बोलियाँ हैं, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे जब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में टीजीटी की तैयारी आपका यहीं से हो जाएगा और किसी प्रकार की शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी निःशुल्क आप तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 में। फिर है भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, संविधान में हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, हिंदी हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है, आखिर क्यों है राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा किस रूप में है और राजभाषा कैसे है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक तीसरा पढ़ना शुरू करेंगे तब। चौथा टॉपिक है हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण, साथ ही साथ प्रयोजनमूलक हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी की सहयोगी भाषाएं और इनका पारस्परिक संबंध किस प्रकार है ना। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। ठीक है, इसका एक अलग बुक आता है, अलग किताब आती है ना। उस किताब को हम लोग देखेंगे अच्छे से। झारखंड की भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है अगर झारखंड टीजीटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब भाग ये 1 हो गया, भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 2 में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों और रचनाएं पर हम लोग बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पर है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि और प्रमुख कवि। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी, उपन्यास, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार। यहाँ तक हो गई बात तीसरे पॉइंट तक। चौथे की अगर बात करते हैं तो हिंदी में रंगमंच और नाटक एकांकी का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त इतिहास, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओके साथियों, उसके बाद हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, ये सब अलग चीज़ है। क्या आप ध्यान देंगे, हिंदी में क्या, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्टाज आदि का विकास और स्थिति, सभी को एक एक करके बारीकी से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। हमारे चैनल पर सिर्फ आप बने रहेंगे। हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख समालोचक, और अंत में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। जब आप पढ़ेंगे राधा कृष्ण को, जब आप पढ़ेंगे झारखंड के प्रेमचंद किसे कहे जाते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे किस में, झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जब पढ़ेंगे तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब। ये भाग 2 की बात होगी। भाग 3 के आते हैं तो हिंदी टीजीटी सिलेबस के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत आप देखेंगे हिंदी व्याकरण लगी हुई है, जिसमें से भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्या, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कुछ दिनों से हमारे इस चैनल के माध्यम से। भाषा से संबंधित, संज्ञा से संबंधित,
सर्वनाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उन प्रश्नों को अभी से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे पाएंगे। समास बहुत अच्छे से करवाया गया है, संधि अच्छे से करवाया गया है और एक संज्ञा। बाकी टॉपिक जितने हैं सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। यानी टीजीटी झारखंड बहुत जल्द आने वाली है, ऐसा उम्मीद है ना। हालांकि हमारा झारखंड किसी का भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब चला जाए। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी तो अपने स्तर से रखनी होगी, क्योंकि आपके पास डिग्री है, आप पढ़ चुके हैं, आप बीएड में खर्चा कर चुके हैं, तो ऐसे व्यर्थ में आपको जाने देना नहीं है। निश्चित रूप से आप अपने तैयारी में लगे रहे हैं, एक दिन न एक दिन आपकी जॉब, आपकी नौकरी निश्चित रूप से होगी और अपने परिवार, अपने घर का पालन पोषण आप अच्छे से कर पाएंगे, अपने घर, अपने माता पिता का सपने को पूरा कर पाएंगे। यही उम्मीद के साथ, यही विश्वास के साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। केवल आपको पढ़ाई में जारी रखना होगा, अपनी पढ़ाई को कभी आप बंद होने नहीं देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपका उज्जवल भविष्य हो, यही मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। बाकी आप अपना ख्याल रखें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी तैयारी और मजबूत हो। धन्यवाद।